जी आमिर साहब मेरे ख्याल में शामिल करते हैं। मैं शानदाना से इनसे ही पूछना चाहूँगा कि मैंने तो एक लंबा इब्तदाइया दे दिया है, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारी बड़ी मुआशी मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं, ये खित्ते में भी मुश्किल हालात हैं। तो हम उम्मीद करते थे कि कुछ ठंड हो जाए, कूल ऑफ हो जाएंगी चीज़ें। ये जो मैंने अभी अदालत का आपको जिक्र करवाया है कि एक नया फ्रंट खुल गया और वो बहुत ज़्यादा दोनों तरफ से एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर जारियत आ गई है, क्या कहेंगी? शुक्रिया आमिर साहब। देखिए, इसको दो तरीक़ों से देखा जा सकता है। या तो हम इस दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉबी है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, जिस तरह गज़ा को ख़त्म कर दिया या करने की कोशिश कर रहे हैं फ़लस्तीन को, जिस तरह कश्मीर को बंद कर दिया है, जिस तरह ये चाह रहे हैं कि एनाहिलेशन हो जाए कुछ नेशन स्टेट्स की, तो हमारे ही कुछ एक्टर्स उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। दूसरा इसमें यह हो सकता है कि हमारे अपने ही जो इंटरनल एक्टर्स हैं वो माजरत के साथ ज़्यादा मुतालिया के मुतहम्मिल नहीं हैं और वो नी जर्क रिएक्शन से चल रहे हैं। सो वो सिनेरियो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, बिकॉज ये मानना कि खुदा न खास्ता कोई ग्रैंड प्लान है पाकिस्तान को ख़त्म करने का, टुकड़े करने का, तो हमेशा से प्लान था। हम न्यूक्लियर पावर है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि मुस्लिम न्यूक्लियर पावर को। लेकिन ये जो हालात आपने कहा ना कि कशीदा हो गए, देखिए इनका जो यूजुअल सस्पेक्ट होता था, हमेशा जिसको उल्टा सीधा बोलते थे, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। वो तो जेल में बैठे हुए हैं, राइट? ना उनके पास एग्जीक्यूटिव है, ना उनके पास जुडिशरी है, ना उनके पास मिलिट्री है, ना उनके पास मीडिया है। उनकी तो हर चीज़ से रसाई ख़त्म हो गई है। कभी ना कभी कतगन जेल पे भी लग जाती है कोई ना कोई एक्सक्यूज से। सो द पॉइंट इज़ हु इज़ मिस हैंडलिंग इट फॉर द लास्ट 2 years। द क्वेश्चन इज़ कि ये नीयत से मुल्क को ख़राब कर रहे हैं कि बेवकूफ़ी से कर रहे हैं। मेरे लिए सिर्फ ये 2 सवाल आते हैं। ये अच्छा है कि बेवकूफ़ी से। वैसे हमें भी जो है काफ़ी सारी आजकल पीटीआई के ऊपर उस पर भी बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ भी काफ़ी सारी आपस में लड़ाइयाँ मरकटाइयाँ होती रहती हैं। पर चलें, वो आप लोगों के पास एक रीज़न है कि क्योंकि आपके लीडर जेल में हैं तो बाकी कुछ नए हैं, कुछ गैर तजर्बाकार हैं। मगर मंतक हमें नून लीग की भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ का लेटेस्ट जो एक बयान चल रहा है जो उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में की, कि जिसमें वो दोबारा 2017 मुझे क्यों निकाला पे चले गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे, वो नहीं निकल रहे। जब भी मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस किस्म की तकारीर सुनती हूँ, इस किस्म के उनके बयान सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हमेशा वो दूसरी पार्टी और खासतौर पे खान साहब की जब बात करते हैं पीटीआई की, तो कहते हैं मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, सारे मिल के सियासी अमल को आगे बढ़ाओ। मगर खुद वो 2017 की सिचुएशन से आगे निकल ही नहीं रहे। शानदान साहब, ये आपसे ही सवाल है मेरा। शुक्रिया सवत। मुझे बताइए, पाकिस्तान में सियासी पार्टी कौन सी है सिवाय पीटीआई के और जमात इस्लामी के? नहीं, नून लीग कहती वो भी सियासी जमात है, फिर उस्मान लीग कहती वो भी सियासी जमात है। ये भी कहते कि वो चोर नहीं है। बातें तो हैं, ये भी ना करें आप कि बाकी सियासी बातें कोई नहीं। यही आप पे इल्जाम है कि बाकी किसी को आप सियासी पार्टी नहीं मानते, समझते नहीं है। तो ठीक है जी, मैं अगर गलत हूँ प्लीज मेरी तरदीद कर दीजिए। मेरी उर्दू आप जितनी अच्छी नहीं है, बट आई बिलीव तरदीद इज द राइट वर्ड। मुझे ये बताइए कि क्या जब फ्रंट रो में नेशनल असेंबली में 3 जरदारी बैठे हों, 3 शरीफ बैठे हों, उनके कज़न्स बैठे हों, उनके मामे चाचे ताए फुप्पे बैठे हो, इसी तरह JUIF हो, इसी तरह ANP हो, इसी तरह QWP हो, जितनी भी आपकी पार्टीज़ हों, उनके सब के फ्रंट रो अपने फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न्स हैं। माजरत के साथ जी, मैंने तो जितनी थोड़ी बहुत तालीम हासिल की है दुनिया में, इसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहते, ये डिनेस्टीज़ होती हैं। ये अपने ये छोटे मोटे इधर उधर से दोस्तों को डाल देते हैं पार्टी में टू गिव इट सम सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेसी। लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान में मुझे कोई दिखा दे सिवाय जमात इस्लामी और PTI के अलावा पार्टी, तो मैं कहूँगी कि जी बिल्कुल सही। हाँ, एक ज़माने में BNP BAP एक लेजिटिमेसी रखती थी, बट नाउ यू नो के BAP किस डगर चली गई, PMLQ भी, हालांकि हमारे हरीफ हैं वो। बट एनीवेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़, जब बात करते हैं तो आई थिंक इंसान को स्टार्टिंग पॉइंट अगर सच हो तो फिर प्रेमिस ठीक होगा तो आपको कंक्लूजन भी ठीक होगा। यहाँ प्रेमिस ही गलत है। आसिफा जरदारी आती हैं नेशनल असेंबली में, तमाम जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनको डिस्क्वालीफाई करवा देते हैं इलेक्शन कमीशन से, और जो PTI का कैंडिडेट था उसको अरेस्ट करवा दिया और वो अनइलेक्टेड क्या कहते हैं अनअपोज्ड इलेक्ट होके आ गई। तो आप मुझे ये बताइए, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी, और वोट को इज्जत दो, वो तो वोट को भी इज्जत नहीं है ना जी, डेमोक्रेसी को इज्जत है। सो दिस इज़ वेयर आई कम फ्रॉम एंड यू फ्री टू डिसएग्री विद मी। दूसरी बात, आपने शुरू में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी आमिर साहब, जो मैंने फुल नहीं जवाब दिया, दैट टाइज इन विद सरवत प्रीवियस क्वेश्चन। इशू ये है
दूसरी चीज़, आपने जुडिशरी की बात की, मैं उस पर भी आऊँगी। बॉम्ब ब्लास्ट KPK में जितनी जानें क्लेम कर चुकी है पुलिस की और अफवाज पाकिस्तान की, आपने फार्मर्स की, काश्तकारों की बात की, सिविल सर्वेंट्स के हालात देख लिया। आपको अभी तक कमिश्नर पिंडी का पता नहीं चल रहा, उसकी जो कन्फेशन थी बेचारे की 9 फरवरी को इलेक्शन के बाद। ये अगर आप इन 5-6 अनासर को पाकिस्तान के नक्शे पे डाल देना, ये बहुत क्लियर है कि जो 40-50 साल एक प्रोग्राम था कि पाकिस्तान जैसे रेजिलियंट ताकतवर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना है, ऑन टॉप ऑफ दैट आप एक न्यूक्लियर कंट्री भी हैं। तो ये जो जजेस पे लेटेस्ट अटैक हुआ कि उन्होंने कहा कि जी पिछले 2 सालों से हमारे साथ ये हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हम कह रहे हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। दिस इज़ फॉर मी, कहते हैं ना, दी एक्मी पॉइंट, कि आपको एक जज कहता है कि मुझे इंसाफ नहीं हो रहा, बल्कि मुझसे ज़्यादती हो रही है, मेरी बीवी की फिल्में बनाई जा रही हैं, कैमरे मेरे बेडरूम्स में, अफसरों के घरों में, मेरे बहनोई को बरहाना करके उनको इलेक्ट्रिक्यूट किया जा रहा है, हमारे बच्चों के पीछे घूम रहे होते हैं, हमारे घरों में पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, वो तो बात की बात है। तो जब एक जज इतना, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक मोतबर हाई कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट आपको कह रही है इन इस्लामाबाद, इन द कैपिटल सिटी, कि वी आर नॉट सेफ, आई कैन अश्योर यू आपके 25 करोड़ अवाम भूल जाएं कि उनको कभी इंसाफ मिलेगा। दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर। इस्लाम में ये बात है कि आपका जो मुल्क के जजेस होते हैं या सरबराह होता है, उन पे तकालीफ के वक्त पे रोज़ा भी माफ़ हो जाता है कि वो गलत फैसला ना करें। उधर जज रो रहा है, पिट रहा है, अच्छा जज ने हिम्मत की बात करने की तो उसको वो पाउडर वाले कोई लिफाफे मिल जाते हैं, फिर जब पाउडर वाले लिफाफों से भी नहीं बचते, केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मैं चाहूँगा, आप पे भी मैंने कहा कि आपके दौर में भी प्रॉब्लम ये है कि जब भी सियासतदान जब हुकूमतों में होते हैं वो उस वक्त नहीं सुनते, और अपोजिशन में आके उनको समझ आनी शुरू होती है जब उनके खिलाफ ये इस्तेमाल होता है। तो हम क्या करें, हमें ज़रा प्लीज़ ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में, सॉरी मेरी अपनी तकरीर लंबी हो गई। नहीं, दैट्स टोटली फाइन जी। एक्चुअली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छेड़ दिया, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँ इसमें। अच्छा जी, देखिए, मैं नेचुरली PTI से हूँ, खान साहब की पार्टी से हूँ, तो अपने लीडर में मुझे बेहतरी या उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र आएगी और कमज़ोरियाँ कम नज़र आएंगी। ये तो एक नेचुरल चीज़ है, हर बंदा अपनी पार्टी को डिफेंड करता है। लेकिन मेरा लीडर वो आदमी था जो मुझे भी व्हाट्सएप पे कितने महीने बंद रखता था, बिकॉज हम बहुत चीज़ों पे फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट रखते थे। लेकिन अनलाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे उठा के जेल में नहीं फेंका गया, मेरी कुटाइयाँ नहीं की गई कि हाउ डे यू आर्ग्यू विद द प्राइम मिनिस्टर। मैं एक नोबडी MNA थी, एक रिजर्व MNA थी। ये मैं एक बहुत ही सख्त बात कहने लगी हूँ, और दिस गोज़ अगेंस्ट जिस तरह मैं पली बड़ी, जिस तरह मैं घर में जो हमने सीखा। लेकिन जनरल ज़िया का दौर भी, जो एक बहुत ही वहशियाना दौर था, इन पर्टिकुलर फॉर पीपल्स पार्टी, या जनरल मुशर्रफ का दौर जो KPK और बलूचिस्तान के लिए बहुत तबाहकुन दौर था, अब अल्लाह दोनों को बख्शे। उन दौरों में भी आप ये नहीं कह सकते कि जनरल मुशर्रफ अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा था, जनरल ज़िया वो एक इदारे के लिए कर रहे थे, और उससे हमारी फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है कि अफवाज पाकिस्तान का सियासत में या असम्बली के अंदर कोई काम नहीं था। लेकिन ये जो हो रहा है अभी कि जी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरा दामाद, मेरा ससुर, दिस इज़ डिस्गस्टिंग। ये फैमिलीज़ के लिए हो रहा है। हम इतने रिड्यूस हो चुके हैं, हमारा जो रिडक्शनिस्ट फार्मूला है, क्योंकि टॉलरेंस बढ़ गई है ना गंद के लिए। 50 साल से हम एक मुल्क में 6 प्राइम मिनिस्टर्स शहीद होते हैं, कोई पूछता तक नहीं है। जब ज़िया तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो तो मिलिट्री डिक्टेटर थे। फातिमा जिन्ना की, या 2 ख़वातीन पे फोकस कर लेते हैं, फातिमा जिन्ना शहीद, और अगर बीबी भुट्टो शहीद की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो क्या ये हालात होते जो हम देख रहे हैं। इट्स वेरी इजी खान साहब पे 3.5 साल का मलबा डाल देना, और जो पिछले 74 साल गुजरे उसका कोई पूछने वाला नहीं है। सो वी विल हैव डिसएग्रीमेंट ऑन दिस, आई एग्री टू डिसएग्री कि हमारी हुकूमत में बहुत कमजोरियां हुई होंगी। लेकिन यही बीबी आसिया जिन पे झूठा एक केस हुआ था, ब्लास्फेमी का, आपको याद है, फिर उसको ये शहीद कर दिया गया था पीपल्स पार्टी वाले जो हमारे गवर्नर साहब थे। फिर बिल्कुल, फिर उसके बाद वो बच्चा जो उन्होंने शहीद किया था, फिर वो मारा गया, फिर उसके लिए गैबाना नमाज जनाजा हुई। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि ये मसला क्या था पाकिस्तान में। ये क्रिश्चियन इस्लाम का मसला था, ये पीपल्स पार्टी का और पुलिस का मसला था, ये क्या था। बस ये हर चीज़ हाइप में निकल जाती है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि अवाम में शऊर आए। हम अवाम को कम समझते हैं अपने से, ख़ास कर ये जो हमारा एलीट तबका है ना, 5% जो पूरे मुल्क की रिसोर्सेज खा रही है। आपको पता है, मुझे भी पता है, इस पर मुतअद्दिद स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जो पाकिस्तान की आपकी 5% एलीट है, वो आपके 99% रिसोर्सेज खा रही है। ये मुल्क
कभी भी कामयाब नहीं होगा, तरक्की नहीं आएगी अगर आप पैसा मालदारों के बच्चों को मजीद मालदार रखने में करेंगे। तो एक एग्जाम्पल था अंग्रेज़ों का कि इंडिया हैज़ बिकम वेरी पुअर ट्राइंग टू कीप मेंटेन गांधी इन हिज पॉवर्टी। इन लोगों को मालदार रखने के लिए, इन लोगों को ताकत में रखने के लिए मुल्क चूर चूर हो गया। और मैं एक और कंट्रोवर्शियल बात कह दूं आप ही के तवज्जुद से, पिछले 2 साल पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, इमरान खान का तो नहीं है, वो तो जेल में बैठा हुआ है, हमारे सारे वर्कर्स जेल में बैठे हुए हैं, हम तो गंजे बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में। इलेक्शन जीत के भी हम हार गए, फायदा किसका हुआ? पंजाब भी सीएम लग गया, पीएम लग गया, सिंध में लग गया सीएम, बलूचिस्तान में लग गया, स्पीकर्स लग गया, डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सारे मुल्क का ही हो गया। जब नहीं, मैं आपको सियासी बात बता रही हूँ। आपने कहा ना शुरू में कि सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं बैठते, क्योंकि सियासतदान बहुत चालाक है, वो सियासतदान नहीं है, वो खानदान बना रहे हैं। और बाय द वे नून लीग का प्लीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें जी, डायनेस्टिक आप बार बार जिक्र जो कर रही हैं, आपके यहाँ भी काफी डायनेस्टिक, इस तरह खटक साहब की फैमिली और भी कहीं थी, वो आपने अपनी मर्जी से नहीं, मगर हालात इस तरह के आ गए कि वो सारों से आपकी जान छुट गई। वरना इमरान खान की फैमिली नहीं, मगर इमरान खान से नीचे काफ़ी ऐसी फैमिलीज थी जो कि जुड़ी हुई थी। पर मैं एक मिनट इफ आई कुड आंसर, अगर आपको याद है नून लीग ने अमेंडमेंट भी एक की थी अमीर अल मोमिनीन की आइन में कि इनका खानदान फर्स्ट फैमिली बन जाए, शुक्र है हमने कभी वो नहीं किया। और दूसरी बात, अभी भी नेशनल असेंबली में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, नून में भी, पीपल में भी, पिछली रोज में जो भाई बहन है, कज़न्स है, चाचे हैं, मेरा उससे कोई मसला नहीं है, हर पाकिस्तानी इलेक्शन लड़े, एलिजिबिलिटी पे मेरा मसला नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये प्रीमियरशिप की सीट मुझे विरासत में मिलेगी, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री।